कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने मेगा टीकाकरण दिवस का अभियान चलाया, जिसमें पहले दिन ही प्रदेश के 1,44,000 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया, जिसके बाद अब प्रदेश में वैक्सीन लगाने का यह आंकड़ा 20,12,332 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि सोमवार और मंगलवार मेगा वैक्सीनेशन डे होता है, इसलिए अन्य दिनों की तुलना में इन दिनों ज्यादा टीकाकरण किया जाता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए सबसे ज्यादा 45 से 60 वर्ष की आयु तक के लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जहां 60 वर्ष के ऊपर के 50,094 बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली, तो वहीं 45 से 60 वर्ष की आयु के बीच 87,634 लोग वैक्सीन की पहली खुराक लेने पहुंचे। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता विवेक बंसल ने की। इस बैठक में संगठन विस्तार के लिए 11 जिलों के पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया गया। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे मंथन किया जाएगा और फिर जिलाध्यक्षों के 3 नाम का पैनल बनाया जाएगा। बैठक को लेकर विवेक बंसल ने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। हम लोग सही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। पहले चरण की बातचीत के बाद कई अहम फैसले लिए जाएंगे। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि 22 पर्यवेक्षकों से एक-एक करके बात करके उनसे रिपोर्ट ली गई है। जो प्रक्रिया है उस संगठन को तैयार करने, उसके सृजन के लिए जो हमने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां जाएं, कार्यकर्ताओं से मिलें और नेताओं से मिलें और उसके बाद जो निष्कर्ष हो वो हमसे साझा करें। ये एक पहला चरण है। हमने वो उसकी शुरुआत की और बड़ा विस्तृत रूप से उनसे जानकारी ली है और सही निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच रहे हैं। मनोहर सरकार ने किसानों के विरोध के बाद अब प्रदेश में गेहूं खरीद के नियम बदल दिए हैं। अब बगैर SMS के भी मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों की फसल खरीदी जाएगी। सरकार ने गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के लिए पहले से लागू कई शर्तों को वापस ले लिया है। इस बार करीब 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद होने की संभावना है। प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए साफ कर दिया है कि बिना समय लिए मंडी चले जाने वाले किसानों का भी सरकार पूरी तरह से ध्यान रखने का काम करेगी। राज्य की सरकार ने हरियाणा में गेहूं खरीदी को लेकर नियमों में बदलाव किया है। बिना खरीद की तारीख और मैसेज के मंडी जाने वाले किसानों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज किसान की फसल बिना मैसेज के तारीख की भी की जा सकेगी। उसी दिन फसल की खरीद कर ली जाएगी। इस तरह के आदेश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। ये शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाएगा। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा।